अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टोरी ज़ोन देखने वालों को खुशामदीद। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अहले कुफा के नाम खत। हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर अभी तक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक नहीं पहुंची थी, इसलिए आपने मुकाम हाजर से कैस बिन मसहर हैदावी को खत देकर कुफा रवाना किया, जिसमें आपने लिखा कि मुझे मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का खत मिल गया कि जिसमें उन्होंने हमारे मुतल्लिक उसने राय और हमारी मदद व हक तलबी के लिए तुम्हारे इज्तिमा की खबर दी है। अल्लाह ताला हमें हमारे मकसद में कामयाब फरमाए। मैं 8 जुल्हज बरोज़ मंगल को यौम तरविया को मक्का से रवाना हो चुका हूँ। जब तुम्हारे पास मेरा कासद पहुँचे तो मख्फी तौर पर अपने काम के लिए कोशिश बढ़ा दे। मैं इंशाअल्लाह जल्द ही तुम्हारे पास पहुँचने वाला हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कैस जब इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर कादसिया पहुँचे तो हसैन बिन नुमैर, जो इब्ने ज़ियाद के हुक्म से पहले ही फ़ौज के साथ ताकबंदी किए हुए था, उसने कैस को गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास भेज दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि तुम अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो गवर्नर हाउस की छत पर चढ़कर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ तकरीर करो और उनको बुरा भला कहो। हज़रत कैस छत पर चढ़ गए और सलातो व सलाम के बाद फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत हुसैन बिन अली अलैहिस्सलाम इस वक्त खल्क़े खुदा में सबसे बेहतरीन शख्स हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ तुम लोगों के पास आया हूँ। तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाओ और उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहो। फिर हज़रत कैस ने इब्ने ज़ियाद और उसके बाप को बुरा भला कहा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए दुआ खैर की। इब्ने ज़ियाद उनकी तकरीर सुनकर सख्त गज़बनाक हो गया और हुक्म दिया कि उसे छत के ऊपर से नीचे गिरा दो ताकि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। बेरहमों ने हज़रत कैस को नीचे गिरा दिया, जिससे उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं। और ऐसे इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम का एक सच्चा मुहिब आप पर कुर्बान हो गया। शहादत हज़रत मुस्लिम बिन अकील की खबर। काफिला हुसैनी कुफा के हालात से बेखबर कुफा की तरफ रवा दवा था। रास्ते में हर चरागाह से जिस पर काफिले का गुजर होता कुछ लोग हमराह हो जाते। जब काफिला हुसैनी सलबा के मकाम पर पहुंचा तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम और हानी बिन उर्वा की शहादत की खबर मिली। अब्दुल्ला बिन सलीम अल असदी और मजरी बिन मशगल अल असदी से रवायत है कि जब हम हज से फारुग हुए तो हमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शामिल होने से ज़्यादा पसंदीदा कुछ न था, इसलिए हमने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को रास्ते में जा लिया। इसी दौरान में काफिले का गुजर बनी असद के एक आदमी के करीब से हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने उससे हालात दरियाफ्त करने का इरादा फरमाया। फिर ख्याल तर्क फरमा दिया। जब हम उस शख्स के पास से गुजरे और कुफा के लोगों के बारे में पूछा तो उसने कहा, खुदा की कसम, जब मैं कुफा से निकला तो मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम और हानी बिन उर्वा कत्ल हो चुके थे। उनको टांगों से पकड़कर बाजारों में घसीटा जा रहा था। अब्दुल्ला और मंजर के बकौल उन्होंने तमाम हालात हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गोश गुजार किए तो आप अलैहिस्सलाम ने कई बार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अब्दुल्ला और मंजर कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया कि हम आपको खुदा का वास्ता देते हैं कि आप अपनी और अपने घर वालों की फ़िक्र करें और यहाँ से वापस लौट जाएं, क्योंकि कुफा में कोई भी हामी और मददगार नहीं है, बल्कि हमें अंदेशा ये है कि आपको दावत देने वाले ही आपके दुश्मन हो गए हैं। ये सुनकर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम के तीनों भाई खड़े हो गए और जोश में आकर कहा कि खुदा की कसम, हम वापस नहीं होंगे जब तक मुस्लिम के खून का बदला नहीं ले लेंगे या फिर हम भी उनकी तरह शहीद नहीं हो जाएंगे। मुस्लिम बिन अकील के भाइयों की बात सुनकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन लोगों के बाद जिंदा रहने में कोई लुत्फ़ व भलाई नहीं है। आपके बाद साथियों ने यह भी कहा कि खुदा की कसम, आप मुस्लिम बिन अकील की तरह नहीं है
جو ہی آپ کوفہ تشریف لے جائیں گے سب آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب اپنے قافلے کے ساتھ زرود کے مقام پر پہنچے تو آپ کو اپنے قاصد حضرت قیس کے قتل کی خبر ملی، جسے آپ نے مکہ سے روانگی کے بعد مقام ہاجر سے کوفہ والوں کے لیے خط دے کر روانہ کیا تھا۔ اس المناک خبر ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے رفقا کو جمع کر کے فرمایا کہ کوفیوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہے وہ بخوشی واپس چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی پابندی یا الزام نہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ راستے میں دیہات کے بہت سے لوگ اس خیال کے تحت آپ کے ساتھ ہو گئے تھے کہ شاید آپ بھی کسی ایسے شہر جا رہے ہیں جہاں کے رہنے والوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے، جبکہ ان لوگوں کو صحیح حالات سے آگاہ کیے بغیر لے جانا مناسب نہیں تھا، اور آپ جانتے تھے کہ جب ان لوگوں کو صحیح حالات کا علم ہوگا تو آپ کے ہمراہ صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو آپ کے ساتھ جان کی بازی بھی لگانے پر تیار ہوں گے۔ آپ کے اس اعلان کے بعد بہت سے لوگ جو راستے میں شامل ہوئے تھے منتشر ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے چلے تھے۔